तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हमने मंगली दोष, मंगली योग, मंगलीक कुंडली, इस पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और शायद ही कोई ऐसा पक्ष बचा हो जिस पर हमारा एपिसोड नहीं बना है। और मंगली को लेकर के जितना कंफ्यूजन है वो सब भी हमने दूर किया है, वो भी उपाय के साथ में, वैज्ञानिकता के साथ में और तर्क के साथ में। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथियों, हमारे सम्मानित दर्शकों में से ही एक सम्मानित दर्शक का हमें कमेंट प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको वो कमेंट यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इनका नाम है सूरज कुमार पांडे जी और ये लिखते हैं, लेकिन यदि मंगल अपनी विरोधी राशि में बैठा हो, जैसे कि कर्क में, तो भी क्या जातक मंगली माना जाता है? साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, बिल्कुल माना जाएगा किस राशि में मंगल विराजमान है इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको एक कुंडली के माध्यम से जानते हैं। साथियों, जब भी चाहे किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, कोई भी अंक कहीं पर भी लिखा हुआ हो, यदि उसके प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में, इन भावों में से कहीं पर यदि मंगल लिखा हुआ है तो उसको हम मंगली जातक या मंगली जातिका कहते हैं, चाहे फिर वो पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो। और हमारे जब विवाह का हम निर्णय लेते हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसका कारण यह है कि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी एनाटॉमी, उसका ये कारक ग्रह है। और विवाह के पश्चात सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है एक स्वस्थ शरीर की, ताकि आप एक स्वस्थ संतति को जन्म दे सकें। और यही कारण है कि जब कुंडली मिलान की बात आती है तो हम मंगल को इतनी प्रधानता देते हैं। केवल गुण मिलान को लेकर के मैं बार बार अपने एपिसोड में आपको बताता हूं कि केवल गुण मिलान नहीं करना चाहिए, हमें सभी ग्रहों का मिलान करना है, हमें आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं, महादशाओं का मिलान करना है, हमें हर एक ग्रह का मिलान करना है, उनकी दृष्टियों का मिलान करना है, नक्षत्रों का मिलान करना है, तब एक कंप्लीट कुंडली मिलान, मैच मेकिंग हम उसको कह सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन है, जैसा सूरज जी ने अभी लिखा है कि किसी राशि में बैठा हुआ है, वो चाहे 1 से लेकर के 12 नंबर किसी भी राशि में बैठा हुआ हो, राशियों से मंगली डिसाइड नहीं होता है, मंगली केवल डिसाइड होता है भावों से। और वो इसलिए क्योंकि प्रथम भाव हम स्वयं हैं, चतुर्थ भाव हमारे सुख सुविधाएं ये हैं, विवाह में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भाव है,
जीवन साथी से ही विवाह संपन्न किया जा रहा है। अष्टम भाव से हमारे ससुराल पक्ष का निर्णय होता है। विवाह के पश्चात खासतौर पर एक कन्या जातिका को ससुराल पक्ष से प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और 12th हाउस हमारे मोक्ष का, व्यय का हाउस है, और वहां पर बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, बल्कि अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो इसलिए कुंडली मिलान जो है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह बात अलग है कि यदि कुंडली में मंगल नीच राशि के, अर्थात वो जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यदि वहां विराजमान है तो कर्क में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं, या फिर यदि वो राहु के साथ में बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं, तो हम इसको कई बार ज्योतिष की परिभाषा में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और उसका नाम है डबल मंगली, या हिंदी या संस्कृत में हम उसको कहें तो द्विबल मंगली। उसमें मंगली तो है लेकिन वो डबल नुकसान करने वाला हो जाता है। अब साथियों आते हैं हम कि मंगली का मिलान तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जिन्होंने लापरवाही बरती थी, उनको विवाह के बाद में जाकर के ये पता लगा कि मेरा जीवन साथी तो मंगली है, मैं एक नॉन मंगली हूं, या मैं एक मंगली हूं, जीवन साथी नॉन मंगली है। अब क्या करें? विवाह के पहले पता लगा है तब तो सावधानी बरत सकते हैं कि केवल उसी से विवाह करें जो कि मंगली हो, या फिर मंगल दोष का कैंसिलेशन, निरस्तीकरण हो रहा हो, यह आपको एक विद्वान ज्योतिषी बता सकता है। दूसरी बात, यदि विवाह के पश्चात पता लगा है तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, या विवाह के पहले भी यदि पता लग गया है तब भी ऐसा देखा जाता है कि अननेसेसरी डीले विवाह में हो रहा है। एक मंगली जातक है तो वो जहां पर भी कुंडली देखने के लिए अपनी कुंडली भेजता है तो सामने वाला पक्ष कहता है कि भाई आप तो मंगली हैं, आपसे विवाह संपन्न नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं एक बार डिप्रेशन में व्यक्ति, वो कन्या या वो पुरुष जो है वो चला जाता है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि हमें इसमें केवल मंगल का इलाज नहीं करना है, क्योंकि वो तो केवल एक पक्ष है, उसकी तो हम पूजा अर्चना कर लेते हैं, लेकिन दूसरे सभी पक्षों का क्या? तो इसका जो राम बाण उपाय है, जो कि हर एक लग्न, हर एक परिस्थिति में लागू होता है, वो है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। आप सबसे पहले यह पता करें कि आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका होल्ड है आपके जीवन पर, वो आपके जीवन के क्रियाकलापों को संचालित कर रहा है, उसकी बारी है। तो महादशा का जो मंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त होकर के, दीक्षित होकर के यदि आप उसको करते हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में केवल आपके लिए निर्मित किया गया है और गुरु द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, तो वो अद्भुत रूप से चमत्कारी है। ऐसी स्थिति में साथियों आपको चाहिए कि आप जरूर अपनी महादशा मंत्र साधना कंप्लीट करें। इससे न केवल मंगल दोष का निवारण होगा, दूसरे छोटे बड़े जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में खराब हैं उनका निवारण होगा, बल्कि पूरी की पूरी जो महादशा है वो आपके लिए शुभत्व लेकर के आएगी, आपके लिए मंगल लेकर के आएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और एक सूचना आपको देते चलें कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।